एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका ये बड़ा सा नाम है दोस्तों एक बीमारी का, जो कि छोटे छोटे बच्चों में होती है और जिनके बच्चों को होती बड़ी तकलीफ वाली चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा बुरा और चिंता का विषय हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि भाई ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। तो बेसिकली एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका के बारे में आज समझेंगे कि ये होता क्यों, क्या कारण होता है, इलाज क्या होता है। पूरी वीडियो को देखना है दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, तो ये बीमारी जिंक की कमी से होता है। जिंक एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप जिंक ही लेते रहें। बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में ये बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो उनको ये बीमारी डेवलप हो जाती है। तो ये बीमारी होने का कारण दोस्तों दो तरह से होता है, एक्वायर्ड होता है और एक जेनेटिक भी देखा जाता है। एक्वायर्ड में ये होता है कि भाई बच्चे को आप जिंक सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, या उसके खाने में जिंक है नहीं, या जिंक है तो वो मौजूद है तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा उसके शरीर में। तो ये कारण हो गया एक एक्वायर्ड, जो कि अपनी गलतियों की वजह से होता है। एक जेनेटिकल देखा जाता है, जीन्स में आई हुई कुछ ऐसे बदलाव की वजह से बच्चे के शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों SLC394 नाम का जो जीन है उसमें म्यूटेशन कह सकते हैं, उसमें बदलाव कह सकते हैं, उसकी वजह से बच्चे में ये डेफिशिएंसी जन्मजात आ जाती है। दूसरा माँ के दूध के ऊपर है कि बच्चा अगर जन्म से पहले पैदा हो जाता है, मतलब कि समय से पहले पैदा हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ, तो ये प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ये समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट फीड कर नहीं पाते हैं, या माँ के दूध में भी अगर जिंक की कमी होगी तो बच्चे को ये हो जाएगा। माँ के दूध में जिंक की कमी हो सकती है, या बच्चा दूध ना पिए तो भी हो सकता है। जो बच्चे माँ का दूध अच्छे से पीते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसको कोशिश करें दूध पिलाएं। और बच्चा दूध पीता भी है लेकिन महिला ही अपनी डाइट में जिंक को नहीं ले रही है, तो उसके दूध में जिंक कहाँ से आएगा। तो जिंक एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट तत्व है दोस्तों, जो कि ज़रूरी है। तो इस वजह से एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका नाम की बीमारी हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली होती तो जन्मजात है, लेकिन ये 3 से लेके 18 हफ्ते के बाद इसको देखने को मिलता है। 3-4 महीने कह सकते हैं, इतने दिन बाद इसके लक्षण आने लगते हैं। इन लक्षणों में होता ये कि बच्चा रोता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है, रोता ही रहता है। अपन सोचते हैं ठीक है भूखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको बीमारी डेवलप हो रही होती है। बच्चा जो है उसका एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि बच्चा टॉर्च की लाइट हो या सनलाइट हो से डरता है। आप उसको टॉर्च की लाइट दिखाएंगे वो उससे हटेगा, दूर हटेगा, उसको पसंद नहीं आएगी। सनलाइट, टॉर्च या बहुत तेज उजाला उसको समझ नहीं आता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी उससे डरती है। तो ये एक दूसरा लक्षण ये है। उसकी थाई में, एल्बो में, उसके घुटनों में, हाथ पैरों में कहीं पे भी फफोले पड़ सकते हैं। फफोलेदार एक ब्लिस्टर्स डेवलप हो सकते हैं जो लाल लाल होंगे, जिनमें से पानी निकलेगा। ऐसा बहुत देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ डेवलप होगी, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आने लगेगी। रेड स्पॉट, फुंसियाँ ये होने लगती हैं। दस्त होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। प्राइवेट पार्ट, पेनिस या वेजाइना, एनल के अलावा मुंह, नाक में वहाँ पे भी फफोलेदार फुंसियाँ हो सकती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नाखून होते हैं, उनमें लंबी लंबी लाइनें आने लगती हैं, जो कि वो भी दर्द वाली होती हैं, बच्चे को पता नहीं चलता है, उसे व्यूज लाइन कहते हैं बेसिकली। तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है बच्चे में। तो बच्चा जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रहता है, आपको पता नहीं चलता, सिर्फ जिंक की कमी से। यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ जिंक के सप्लीमेंट आप चला सकते हैं। इसको मैनेज किया जा सकता है कुछ हद तक। अगर जेनेटिकल प्रॉब्लम होगी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिंक सल्फेट की टैबलेट 2 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बच्चों को दे सकते हैं सुबह शाम। जिंक मिंटा दोस्तों टैबलेट है वो दे सकते हैं। जिंक फोर्ड है दोस्तों वो दे सकते हैं। जिंक का इंजेक्शन आता है जिंक फोर्ड, 10 से लेके 20 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और खाने में जिंक की कमी ना रखें। खाना जो बच्चा खा रहा है कोई भी चीज़ हो उसमें कम से कम जिंक जो 70 से 80 ग्राम तो होना चाहिए। जिंक ज़रूरी है। और साथ ही कुछ मल्टीविटामिन दे सकते हैं, बिकोजाइम वगैरह, बिकासूल वगैरह, ये सब भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्किन की अगर बात की जाए तो स्किन पर जो भी फफोले हो रहे हैं उनके लिए आप बी वैक्ट नाम का एक टी वैक्ट
क्रीम आता है वो लगा सकते हैं, सुबह शाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद इन सिम्टम्स को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक होती है दोस्तों बीमारी क्या, एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। तो दोस्तों वीडियो में आपने ये समझा कि जिंक की कमी ना आपको होना चाहिए ना बच्चों में। महिला प्रेग्नेंट है जिंक ज़रूर दें, दूध में भी कम ना हो, ठीक है। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी ना होने दें। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो कभी मिस ना कर पाएँ। तो आई होप आप समझ गए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।